Hello students, myself Ajay Singh once again in front of you taking some videos related to class 10th triangles. Dear students, कोशिश करता हम आपको वीडियो प्रोवाइड करने का और लगातार कोशिश करता रहूँगा। आप ध्यान से इसको देखा करिए और इस वीडियो से जो भी नॉलेज आपको मिल जाएगा वही मेरा सबसे बड़ा समझ लीजिए कि फीस है। आपने पढ़ लिया, आपको नॉलेज हो गया, आप अपना एग्जाम क्लियर कर लो, क्योंकि टाइम बहुत बुरा चल रहा है जिसकी वजह से सारी चीज़ें बड़ी डिस्टर्बेंस हैं। इसलिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और घर पे बैठकर पढ़ाई करते रहें। आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और आप उससे पढ़ाई करते रहेंगे। तो बेटा डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 6 ऑफ एनसीईआरटी दिस क्लास 10th ट्रायंगल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अपनी ऐसे लाइफ में, यूजुअल लाइफ में आपने बहुत सारी चीजें देखा, जो ऐसे शेप्स देखते होंगे जो ट्रायंगल को शो करता होगा। बहुत सारे शेप आपने देखा होगा जो ट्रायंगल जैसा दिखता होगा। ट्रायंगल क्या होते हैं, इनकी डिफिनीशन अगर पूछा जाए, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ ट्रायंगल, तो आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन। ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट। किससे बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट। इसी लाइन सेगमेंट को ही बेटा क्या कहा जाता है, साइड्स के नाम से भी जाना जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन, मीन्स सबसे पहला पॉलीगॉन क्या होते हैं ये जान लीजिए पहले। व्हाट आर पॉलीगॉन, तो आई वांट टू टेल यू दैट पॉलीगॉन क्या होते हैं। आपने बहुत छोटे रहे होंगे तब से आप सीख रहे होंगे। अ फिगर दैट आर हैविंग 3 or more than 3 sides या 3 or more than 3-sided closed figure known as polygon। ट्रायंगल सबसे छोटी साइड वाला पॉलीगॉन होता है। क्लियर। तो पॉलीगॉन का मतलब समझ में आया, 3 or more than 3-sided closed figure called polygon। 3 or more than 3-sided closed figure known as पॉलीगॉन। तो ट्रायंगल भी एक ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसमें 3 साइड्स होती हैं। तो ये है ट्रायंगल। और याद रखिएगा ये ABC आपका एक ट्रायंगल हो गया। क्लियर। तो ये ट्रायंगल है। अब इसमें जानते हो ये 3 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स क्या होते हैं, जहां पर 2 लाइन आकर के एक दूसरे से को इंटरसेक्ट करें। दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। क्लियर। वही दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट वर्टेक्स कहलाते हैं। इसमें 3 वर्टिसेस होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, और 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। आपको इतना समझदार नहीं है, इतना बताने की जरूरत तो है नहीं। अब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि क्या क्या होते हैं। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ऑलवेज 180 डिग्री, हमेशा 180 डिग्री होता है। तो देखो बेटा, सिमिलर फिगर क्या होते हैं। हम सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं ट्रायंगल में, यहां पर कांग्रुएंसी तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं। तो सिमिलर फिगर क्या क्या होते हैं, तो बेटा आप जानते हैं सिमिलर फिगर क्या होते हैं। या सिमिलर फिगर में अगर आप पढ़ेंगे तो क्या क्या आ जाएंगे। जैसे जो फिगर सेम होते हैं, जैसे
ऑल सर्कल, चाहे उनकी रेडियस कुछ भी हो। अगर कांग्रुएंसी की बात करोगे तो कांग्रुएंसी में दिक्कत होती है, लेकिन जब आप बात करोगे सिमिलरिटी में, कांग्रुएंसी में सबकी रेडियस सेम होनी चाहिए, लेकिन सिमिलरिटी में सबकी रेडियस जरूरी नहीं है। फिगर सेम होना चाहिए, फिगर की बनावट सेम होनी चाहिए। तो सारे सर्कल क्या होते हैं, वो सिमिलर होते हैं। सारे रेक्टेंगल आपस में सिमिलर होते हैं, साइज उनकी साइड कुछ भी हो, क्लियर। और सारे स्क्वायर भी सिमिलर होते हैं, साइड इनकी चाहे कुछ भी हो। तो ये सब के सब फिगर कहलाते हैं, सिमिलर फिगर कहलाते हैं। अब एक चीज और बता दूं बेटा, कि आप ये जान लीजिएगा कि सिमिलर फिगर की कंडीशन में तो एक चीज और आ जाती है, जिनको आप जानेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप जानेंगे तो एक नोट लिख लीजिएगा, आप जानते होंगे all similar figures are, all congruent figures are similar, all congruent figure are similar, but all similar figures are not congruent। समझ में आ रहा होगा। ये तो पहला पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि all rectangles are not similar, all rectangles are not similar। क्यों? अब आप ध्यान से देखिएगा, क्यों नहीं सिमिलर होते सारे रेक्टेंगल्स? क्योंकि स्क्वायर भी एक तरीके का रेक्टेंगल होता है, बस डिफरेंस क्या होता है, उनमें सारी साइड सेम होती है। डिफरेंस यही इतना होता है। रेक्टेंगल में स्क्वायर भी आता है, स्क्वायर भी एक तरीके का रेक्टेंगल है, सीखा ना, उसमें बस सारी साइड इक्वल होती है। तो अगर ऐसा फिगर होगा तो वो क्या होंगे, रेक्टेंगल का मतलब हमारे पास है 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड होता है। तो जरूरी नहीं है कि वो आपस में हो। ऑल रोम्बसेस आर आल्सो नॉट, ऑल रोम्बसेस are also not similar। ये याद रखिएगा कि सारे रोम्बस भी हमेशा सिमिलर नहीं होते हैं। तो सिमिलर पॉलीगॉन क्या होते हैं या सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, उनकी डिफिनीशंस अगर आप लिखेंगे तो देखिएगा क्या होगा। इनको आप नोट करते जाइएगा, आपको अच्छा लगेगा वीडियो, सोचिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, कोशिश करिएगा। देखिएगा बेटा, तो सिमिलर पॉलीगॉन क्या होते हैं इनको जान लीजिए। सिमिलर पॉलीगॉन, अगर इनकी बात करोगे सिमिलर पॉलीगॉन में, तो याद रखिएगा डिफिनीशन अगर इसकी पूछा जाए तो क्या होगी। डिफिनीशन अगर पूछेंगे तो डिफिनीशन में आपको क्या लिखना होगा, क्या लिखेंगे इसका डिफिनीशन? अगर सिमिलर पॉलीगॉन का डिफिनीशन पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? 2 polygons are said to be similar, 2 polygons are said to be similar figure, similar to each other if, मैंने if लिखा, इसके बाद क्या लिखना होगा? पहला पॉइंट लिखता हूं, क्या? their corresponding angles are equal, their corresponding angles are equal। अभी मैं इसको सबको डिफाइन करता हूं कैसे होता है। और दूसरा, their corresponding sides
sides are in same proportional. सेम प्रोपोर्शनल का मतलब होता है रेशियो, सेम रेशियो में। जैसे मान लीजिए कि ये दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये पी क्यू आर है और ये डी ई एफ है। सपोज करो ये दो ट्रायंगल हैं, तो एंगल जब हम पहली बात करेंगे देयर करिस्पॉन्डिंग क्या है, पी का करिस्पॉन्डिंग डी, यानी एंगल पी इक्वल टू एंगल डी हो, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर हो, और एंगल क्यू इक्वल टू एंगल ई हो दूसरे ट्रायंगल का, और एंगल आर इक्वल टू एंगल एफ हो। इसको कहते हैं पहला, देयर करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इसको हम एंगल प्रॉपर्टी भी कहते हैं जब हम जाएंगे आगे तो। और जब ये तो पहली रिलेशन हो गई जो पहले का रिलेशन है। अब दूसरा क्या है, देयर करिस्पॉन्डिंग साइड्स। करिस्पॉन्डिंग मीन्स क्या होता है, साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स व्हिच आर लाई ऑन सेम साइड इन सेम डायरेक्शन। एक ही साइड में हो और एक ही डायरेक्शन में हो, अगर दोनों साइड हैं तो वो सिमिलर, वो हमारी करिस्पॉन्डिंग साइड होंगी। और वही करिस्पॉन्डिंग, जैसे Q का करिस्पॉन्डिंग एंगल E है, F नहीं हो सकता, P का करिस्पॉन्डिंग D है, R का करिस्पॉन्डिंग F है, तो इसको हम करिस्पॉन्डिंग साइड्स के नाम से जानते हैं। तो आप इनको सबको अच्छी तरीके से जानते रहिएगा। अब जब बात करेंगे हम दूसरा इसमें, साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शनल, यानी PQ अपॉन DE इक्वल टू QR अपॉन DF, QR अपॉन EF इक्वल टू PR अपॉन क्या DF। अगर ऐसी कंडीशन है तभी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, अदरवाइज दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो सकते हैं। तो ये कंडीशंस होती हैं बेटा, इनके साथ साथ और भी चीजें होती हैं, उनको आप जानते रहिएगा। अब जान लीजिए कि ये सारी चीजें हैं। अब इसमें कांग्रुएंसी रूल कौन कौन से होते हैं और सिमिलरिटी रूल क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि सारे कांग्रुएंट फिगर सिमिलर जरूर हो सकते हैं, लेकिन सारे सिमिलर फिगर कांग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। इनको आप अच्छी तरीके से समझते रहिएगा। अगर आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। कोशिश करिए, सब समझ में आता है ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो में सारी चीजें की जाती हैं, जो कुछ लिखा जाता है, कुछ ना लिखे भी आपको बोल करके बताया जाता है। अब कंडीशन क्या हुई बेटा, कांग्रुएंसी रूल कौन कौन सी थी। तो कांग्रुएंसी रूल आपके पास थी, रूल कौन कौन से थे आपने पढ़ा होगा, साइड एंगल साइड ना, एंगल साइड एंगल, इसी को हम एंगल साइड भी कह सकते हैं, है ना, एंगल साइड एंगल। उसके बाद साइड 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 यानी सुंदर सुशील सद्गुणी, और उसके बाद क्या कह सकते हैं, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ये तो कांग्रुएंसी रूल थी। अब कांग्रुएंसी में बेटा दोनों फिगर सेम होने चाहिए और ये क्वालिटी भी होनी चाहिए, कम से कम दो साइड इक्वल हो और उनके बीच का एक एंगल इक्वल हो, कम से कम दो एंगल इक्वल हो और उन्हीं के बीच का एक साइड इक्वल हो। लेकिन एंगल साइड में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। साइड साइड यानी दो फिगर ऐसे हो जिनका सारी साइड आपस में इक्वल हो, करिस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो, राइट हैंड साइड। तो इसको अगर याद करने का तरीका अगर आपको जानना है तो SAS सास और AAS आस, यानी सास को ऐसी आस थी कि उसकी सुंदर सुशील सद्गुणी बहू उसके राइट हैंड साइड में बैठे। याद करने का एक तरीका ये है, आप इसको नोट कर सकते हो। तो ये कांग्रुएंसी रूल है। अब लेकिन सिमिलरिटी रूल आपके पास तीन ही है। कौन कौन से, एक तो एंगल है बेटा, किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल अगर आपस में इक्वल दिखा दिए तब भी वो सिमिलर हो जाता है सिमिलरिटी के लिए। यानी चाहे उसके दो एंगल होंगे सिमिलर हैं, दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो किसी भी ट्रायंगल के किसी भी फिगर का बेटा दो एंगल अगर आपस में इक्वल है, सपोज करो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये एंगल अपने आप इसके इक्वल हो जाता है, बताने की जरूरत नहीं है। ये पहला रूल ये था। और दूसरा है एंगल साइड एंगल, या कह सकते हैं आप साइड एंगल साइड, एक दूसरा रूल है। और तीसरा रूल है आपका क्या नाम है, साइड साइड
साइड का मतलब सारी करिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल में हो, और इसमें दो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो और उसके बीच का एंगल आपस में इक्वल हो, ऐसी कंडीशन होगी तब ये होता है। और ये एंगल का मतलब किसी भी दो फिगर सेम फिगर में उनके अगर एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो वो करिस्पॉन्डिंग वो क्या हो सकते हैं, वो आपस में सिमिलर हो सकते हैं। तो बेटा इतनी सारी चीजें हैं जो आपको सिमिलरिटी और ट्रायंगल के बारे में बताई गई, आप इनको इतना जानिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम्स स्टार्ट करके दिए जाएंगे, यानी थ्योरम 6.1 दैट इज नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और फिर उसको सॉल्व करके आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुरक्षित रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।